जय हिंद। आपका दिनकर क्लासेस में स्वागत है। तो साथियों, आज मैं कराने वाला हूँ नाउन के 100 क्वेश्चन जो भी आपके एसटी में पूछे गए थे। उस सारे के सारे क्वेश्चन का हम यहाँ पे साथियों एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, पहला जो यहाँ पे दिया गया था इसमें जो है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन दैट इज हाईलाइटेड इन द सेंटेंस। मतलब यहाँ पे जो हाईलाइटेड है इसके नाउन के बारे में बताना है कि कौन सा नाउन है। जैसे पहला प्रश्न है द प्रेसिपिटस पार्ट्स आर फ्रिक्वेंटली बाई लार्ज फ्लॉक्स ऑफ सोलन गीज एंड अदर सी वर्ड्स। तो इसमें जो फ्लॉक ऑफ सोलन गीज है ये आपका कौन सा नाउन है, इसमें यही आइडेंटिफाई करना था। तो देखिए, जो फ्लॉक्स ऑफ सोलन गीज है ये आपके ग्रुप को डिनोट कर रहा है ना। ये जो फ्लॉक्स ऑफ सोलन गीज है ये आपको ग्रुप की ओर जो है इंगित कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका कलेक्टिव नाउन। ये आपका क्या है मेरे भाई, कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। द स्विमिंग पूल इज़ ड्रेन्ड एंड क्लीन्ड एवरी विंटर। तो यहाँ पे बताना है कि स्विमिंग पूल आपका कौन सा नाउन है। तो स्विमिंग पूल यहाँ पे आपका कंपाउंड नाउन है। ठीक है, जैसे कि व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, बेडरूम, बाथरूम, ये सब जो होते हैं दो वर्डों से मिलकर बना होता है, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है डिड नॉट ही रियलाइज दैट योर हैप्पीनेस एंड वैल्यू टू। तो यहाँ पे जो हाईलाइटेड है इसके बारे में बताना है कि ये कौन सा नाउन है। तो हैप्पीनेस क्या है, हैप्पीनेस आपका जो है एक प्रकार से फीलिंग है, एक प्रकार से भाव है। तो आपका ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। मतलब कि ये जो है आपका ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है मेरे भाई, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। Which of the following is the correct phrase to describe a group of insect। मतलब यहाँ पे कौन सी फ्रेज है जो ग्रुप ऑफ इंसेक्ट की ओर इंडिकेट कर रही है। ठीक है, तो ऑप्शन है अ फ्लॉक ऑफ इंसेक्ट, या अ स्वॉर्म ऑफ इंसेक्ट्स, या आई स्कूल ऑफ इंसेक्ट्स, या आई स्कूल ऑफ इंसेक्ट। देखिए, मैंने आपको बताया था कि स्कूल और सोल जो होता है ये मछलियों का ग्रुप होता है। तो ये दोनों तो आपके थर्ड और फोर्थ हो ही नहीं सकते। अब इसके अलावा पहला और दूसरे में देखते हैं। अ फ्लॉक ऑफ इंसेक्ट, क्या फ्लॉक होता है? नहीं मेरे भाई, जो जानवर को झुंड होता है जानवरों का उसको फ्लॉक बोलते हैं, और जो कीड़ों मकोड़ों का झुंड होता है उसको स्वॉर्म बोलते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो जाएगा आपका जो है दूसरा ऑप्शन, अ स्वॉर्म ऑफ इंसेक्ट। ये आपका क्या है, राइट फ्रेज है इंसेक्ट के लिए। ये किसको डिनोट कर रहा है? अ ग्रुप ऑफ इंसेक्ट को डिनोट कर रहा है। ठीक भैया, आगे चलते हैं। इट कैन बी टेम्पटिंग टू एड अ लॉट ऑफ एक्सेसरीज बट रेसिस्ट द अर्ज टू एड क्लटर। तो यहाँ पे बताना है एक्सेसरीज जो है आपका कौन सा नाउन है। तो एक्सेसरीज मेरे भाई आपका ये मटेरियल नाउन है। एक्सेसरीज मतलब होता है वस्तु, सामान। तो ये कौन सा आपका नाउन हो जाएगा? ये आपका मटेरियल नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन दैट इज हाईलाइटेड इन द सेंटेंस। यहाँ पे टाइप ऑफ नाउन बताना है इसमें भी कि जो हाईलाइटेड है, जैसे कि रियाज इमेजिनेशन, रेन बिल्ड एज सी डे ड्रीम्स अबाउट हर ट्रिप टू लंदन। तो यहाँ पे रियाज की जो इमेजिनेशन है, तो यहाँ पे रियाज कौन सा नाउन है आपका? तो रियाज आपका क्या होता है? ये आपका प्रॉपर नाउन है। जैसे मान लीजिए किसी की भी पर्टिकुलर का नाम यदि आ जाता है तो उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ठीक भैया, तो ये आपका रियाज क्या है, एक नेम है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द राइट कलेक्टिव नाउन। मतलब यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है। आर्मी, सीप्स, सीजर, या डॉटर्स इन लॉ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आर्मी। आर्मी जो है आपका ये एक कलेक्टिव नाउन है। बाकी सीजर तो होता ही नहीं है, सीजर्स होता है हमेशा। सीप्स नहीं होता, क्या होता है? सीप होता है, एस नहीं रहेगा इसमें। डॉटर्स इन लॉ सही है। ठीक भैया, तो आर्मी आपका क्या है मेरे भाई, कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हिच काइंड्स ऑफ नाउन इज एडवर्सिटी। मतलब कि आपको यहाँ पे बताना है कि एडवर्सिटी जो है आपका ये कौन सा नाउन है। कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या कलेक्टिव नाउन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ये आपका कौन सा नाउन है? ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक, एडवर्सिटी, संकट, मुसीबत आ गई आपके ऊपर, ठीक भैया, दुख है, तो आपका क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा एडवर्सिटी। ठीक, एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विपत्ति, सुख, विपत्ति, संकट, ये सारी एडवर्सिटी, मुसीबत। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेली सैंक इनटू द सॉफ्टनेस ऑफ हर लेदर चेयर। तो सेली यहाँ पे नाम है, पर्टिकुलर नेम है, तो ये आपका कौन सा नाउन हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द अंडरलाइन नाउन। मतलब आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा नाउन है जो यहाँ पे हाईलाइटेड या अंडरलाइन है। तो विजडम इज़ ऑलवेज बेटर देन स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे विजडम कौन सा नाउन है? तो विजडम मेरे भाई कौन सा नाउन है? ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। विजडम आपकी क्या है? ये भी एक प्रकार से भाव टाइप से है ना, आपको दिखाई नहीं देता। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको ना हम टच कर सकते हैं ना मेरे भाई, जिसको ना हम छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। तो विजडम को ना ही छू सकते हैं ना देख सकते हैं। ठीक भैया, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसके बाद में इसमें डायरेक्शन दिया गया है कि 11 से लेकर के जो 20 नंबर तक क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्शन दिया गया है कि रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल एरर इन इट। द एरर
इफ एनी विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज द आंसर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें एक पार्ट में भी एरर हो सकता है, दो पार्ट में भी एरर हो सकता है मेरे भाई। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपको ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है जो इसमें 11 नंबर। वन ऑफ द प्रॉब्लम विथ यू आर दैट यू डू नॉट कम इन टाइम। ठीक ना, उसके साथ एक समस्या है कि मतलब समय पर नहीं आता है। तो इसमें वन ऑफ का मैंने आपको रूल बताया था कि जब भी वन ऑफ आएगा तो वन ऑफ के बाद में हमेशा जो है यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक भैया, क्या यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्रॉब्लम्स हो जाएगा। ठीक भैया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, प्रॉब्लम्स हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में विथ यू, और इसके बाद में हमेशा वन ऑफ के बाद में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ई जाएगा आपका। ठीक भैया, क्या आएगा, यहाँ पे आर नहीं, क्या आएगा, ई जाएगा। ठीक, तो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विथ यू इज दैट यू डू नॉट कम इन टाइम। तो इसमें जो है ए में भी एरर है और आपका सी में भी एरर है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी। तो ये वाला जो थर्ड ऑप्शन है ये आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम। तो इसमें क्या एरर है ये देखना है। देखिए, इसमें ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट नहीं होता मेरे भाई, क्या होता है, ऑल द गर्ल स्टूडेंट होता है। तो यहाँ पे एस नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये प्लूरल है गर्ल्स। तो जब भी प्लूरल आता है तो उसके साथ में सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं, ना कि एपोस्ट्रॉफी एस का। एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ का यूज़ करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे एस नहीं आएगा। तो इसमें किसमें एरर है, इसमें आपका ए पार्ट में और आपका जो है डी पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, बोथ ए एंड डी। तो यहाँ पे अब इसका राइट कैसे पढ़ेंगे, ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम। तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक भैया, नेक्स्ट प्रश्न है, द मेजोरिटी ऑफ द वुमेन टीचर आर परस्यूडिंग द प्रिंसिपल टू कंसीडर देयर डिमांड्स। तो यहाँ पे एक तो कोई वुमेन टीचर है नहीं, यहाँ पे सारी वुमेन टीचर के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपका प्लूरल आएगा, तो यहाँ पे वुमेन टीचर्स हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एम ई एन नहीं रहेगा, एम ए एन नहीं रहेगा, एम ई एन हो जाएगा। और यहाँ पे टीचर के स्थान पे टीचर्स हो जाएगा। तो जाएगा द मेजोरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स आर परस्यूडिंग द प्रिंसिपल टू कंसीडर देयर डिमांड्स। तो इसमें ए में भी एरर है और आपका बी में भी एरर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है, ही सेड डेट ही ऑलवेज केप्ट इन हिज पॉकेट अ बंडल ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स। तो इसमें किस पार्ट में एरर है, तो इसमें डी पार्ट में एरर है। 100 रुपीज़ नहीं होता है, रुपी होता है। तो यही एरर है इसमें। ठीक मेरे भैया, तो 100 रुपी नोट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो ओनली डी। ठीक, पहला सी हो जाएगा इसका। इस पर नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। The English teacher gave him a homework and instructed him to do it at night. तो इसमें क्या क्या एरर है देखिए, The English teacher gave him a homework and instructed him to do it at night. तो यहाँ पे जो वर्क होता है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसके साथ में कभी भी आर्टिकल ए का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या एरर है, यही आर्टिकल ए यहाँ पे नहीं आएगा, ये आपका एरर है। ठीक भैया, तो देगा द इंग्लिश टीचर गेव हिम होमवर्क एंड इंस्ट्रक्टेड हिम टू डू इट एट नाइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा आपका बी। इसमें बी में एरर है तो ओनली बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, इंस्ट्रक्शन क्या दी गई है इसमें, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ हिज सेंटेंस ए बी सी एंड डी, in which one part has error, please select that option for correct answer. If in any sentence has no error, please select option D. मतलब यदि इसमें नो एरर हो तो आपको जो है डी सेलेक्ट करना है, और यदि इसमें एरर है तो आपको क्या, इसमें जिस भी पार्ट में एरर है आपको उसमें करना है। अगर एरर नहीं है तो आपको वहाँ पे डी चूज कर लेना है। तो इसमें जो है नेक्स्ट प्रश्न जो इसमें का है, व्हेनेवर ही गोज टू मुंबई ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल्स, या फिर नो एरर। तो इसमें बताना है क्या, अगर एरर हो तो बताना है, अगर नो एरर हो तो यहाँ पे डी सेलेक्ट करना है। तो देखिए इसमें क्या एरर है, व्हेनेवर ही गोज टू मुंबई ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे मैंने जैसा कि हमने रूल पढ़ा था कि जब भी हाइपन लगता है तो उसके बाद में सिंगुलर वर्ड यहाँ पे यूज होगा, ना कि प्लूरल। ठीक भैया, तो यहाँ पे 5 स्टार होगा ना कि 5 स्टार्स। तो यहाँ पे एस जो है आपका गलत है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 स्टार हो जाएगा, ना कि 5 स्टार। नेक्स्ट प्रश्न है, द कंपनी हैज ऑर्डर सम न्यू इक्विपमेंट्स। देखिए भैया, न्यू इक्विपमेंट्स नहीं होता है, क्या होगा, न्यू इक्विपमेंट होगा।
ये आपका क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है इक्विपमेंट, तो ये कभी भी जो है इसके साथ में एस का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यू इक्विपमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, आई स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू हिज कैप ऑफ, या फिर नो एरर। तो इसमें क्या है, आई स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं होता है भैया, क्या होता है, जो ब्रीज होती है वो जेंटल या लाइट होती है, ठीक भैया, जेंटल और लाइट होती है, ना कि स्ट्रॉन्ग होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई स्ट्रॉन्ग अ ब्रीज ब्लू हिज कैप ऑफ, ठीक भैया। नेक्स्ट प्रश्न है, वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ एमॉन्ग द हिंदूज इज दैट कर्मा अफेक्ट्स देयर लाइफ एंड आल्सो द लाइफ आफ्टर दैट। तो इसमें क्या एरर है, वन ऑफ द हर फर्मेस्ट बिलीव्स होता है, ठीक भैया। जब भी वन ऑफ आएगा उसके बाद में हमेशा जो है प्लूरल सब्जेक्ट का यूज करेंगे और उसके बाद में सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीव्स हो जाएगा यहाँ पे, ना कि बिलीव। तो इसमें क्या हो जाएगा, एस लग जाएगा, ठीक भैया। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बिलीव्स हो जाएगा। और इसके बाद में हिंदूज इज, देखिए यहाँ पे ये इज सही है, मतलब सिंगुलर वर्ब का यूज है, ठीक भैया। तो जब भी वन ऑफ आएगा इसके बाद में प्लूरल सब्जेक्ट का यूज करेंगे और फिर उसके बाद में जो है सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक भैया। नेक्स्ट प्रश्न है, ही वाज एडवाइज टू टेक 2 स्पूनफुल्स ऑफ मेडिसिन टाइम्स आ डे। तो इसमें क्या एरर है, ही वाज एडवाइज टू टेक 2 स्पूनफुल नहीं होता है, 2 स्पूनफुल्स हो जाएगा। जब भी स्पूनफुल्स, माउथफुल, हैंडफुल आए तो उसमें हमेशा हमको लास्ट में एस लगाना है। तो उसका जब प्लूरल करेंगे तो स्पूनफुल्स, माउथफुल्स, ठीक भैया, ये सारा हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है 21, इट इज़ अ बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। तो इसमें क्या होता है, बिग ब्लंडर नहीं होता है, जो ब्लंडर होता है इसका मतलब ही होता है बड़ी भूल, कभी भी इसके साथ में बिग नहीं लगाएंगे तो हमारा ये बिग नहीं रहेगा, ठीक भैया। तो क्या हो जाएगा, इट इज़ अ ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट, ठीक भैया, टू इग्नोर इट, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, द पुलिस हैव रिसीव्ड टू इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस दैट कैन हेल्प देम सॉल्व द ट्रिपल मर्डर केस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्फॉर्मेशंस जो होता है आपका, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसके साथ में यदि इसका सिंगुलर प्लूरल करना भी हो तो कैसे करेंगे, आ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, 2 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन करके करेंगे। बट यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन ही करेंगे, ना कि इसके साथ में एस लगाएंगे। तो इसके साथ में एस नहीं लगाएंगे, इसमें जो है आपका जो है बी पार्ट में एरर है, ठीक भैया, बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट है, द सीप्स ऑफ द व्हीट प्लांट्स वर टू हैवी फॉर द बिग फार्मर टू कैरी देम ऑन हिज हेड। तो इसका जो राइट होगा, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका द सीप्स होता है, ना कि सीप्स। तो इसमें ए में एरर है, द सीप्स हो जाएगा, इसमें VES में चेंज करेंगे। तो द सीप्स ऑफ द व्हीट प्लांट्स वर टू हैवी फॉर द बिग फार्मर टू कैरी देम ऑन हिज हेड, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इंटू 2 क्लासेस, हैव्स एंड हैव्स नॉट्स। हैव्स का मतलब क्या होता है, जो धनी लोग होते हैं, और हैव्स नॉट्स का मतलब क्या होता है, हैव्स नॉट्स का मतलब कुछ नहीं होता मेरे भाई, हैव नॉट्स का मतलब होता है क्या, जो डिप्राइव क्लासेस होती हैं, मतलब कि जिनके पास संसाधन की कमी होती है, संसाधन की कमी हो तो उसको क्या बोलते हैं, हैव नॉट्स बोलते हैं, ना कि हैव्स नॉट्स। तो इसमें जो है आपका सी पार्ट में एरर था, हैव्स एंड हैव नॉट्स होता है, ठीक है भैया। तो जो द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट में, 2 क्लासेस में हम डिवाइड कर सकते हैं, हैव्स एंड हैव नॉट्स में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड सी डज नॉट मिस हर रियल सिस्टर्स एट ऑल। तो इसमें क्या एरर है, देखिए जब भी सिस्टर इन लॉ का हम प्लूरल करते हैं तो हो जाता है सिस्टर्स इन लॉ, यहाँ पे लास्ट में एस नहीं लगेगा, यहाँ पे कहाँ लगेगा एस, यहाँ पे लगेगा सिस्टर के बाद में, ठीक है। सिस्टर्स इन लॉ होता है, ना कि सिस्टर इन लॉज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ। नेक्स्ट प्रश्न है, इन बी स्ट्राइक्स अ वोमेन व्हेन सी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वोमेन। तो इसमें क्या एरर है, इसमें ये एरर है कि जैसे यदि आप अपनी वस्तु से जो है नफरत होती है या फिर अपनी वस्तु को खोने से डर से अगर कोई दिक्कत हो तो उसके लिए इनबी का यूज़ करते हैं, ठीक भैया, सॉरी, उसके लिए जो है जीलस का यूज़ करते हैं। लेकिन यदि आप दूसरी की वस्तु से अगर घृणा आपको महसूस हो तो उसके लिए इनबी यूज़ करते हैं। तो यहाँ क्या है, जब एक वोमेन ने देखा कि उसका हस्बैंड किसी दूसरे वोमेन से बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जीलस का यूज़ करेंगे ना भैया, ना कि इनबी का। यहाँ पे जीलसी का यूज़ करेंगे, ना कि इनबी का, ठीक। तो यहाँ पे किसका यूज होगा, जीलसी, ठीक ना भैया। तो यहाँ पे जीलस आएगा, ना कि इनबी, ठीक, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट पे चलते हैं, 2 summons have been issued by the court but he has not yet appeared before the court। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 summonses हो जाएगा, यहाँ पे इसके बाद में यहाँ पे ES लग जाएगा, 2 summonses। सम्मन्स का मतलब क्या होता है, न्यायालय का बुलावा।
तो 2 समन्सेस हैव बीन इशूड बाय द कोर्ट बट ही हैज़ नॉट एट अपेयर्ड बिफोर द कोर्ट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है द विदास हैव बीन लिविंग हेयर फॉर अबाउट अ डिकेड। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं होगा, एपोस्ट्रॉफी नहीं रहेगा यहाँ पे, मतलब एपोस्ट्रॉफी हटा देंगे, सिर्फ क्या होगा द विदास हैव बीन लिविंग हेयर फॉर अबाउट अ डिकेड। देखिए क्योंकि यहाँ पे विदास में कोई संबंध नहीं बताता है, एपोस्ट्रॉफी का यूज कब करते हैं, जब वहाँ पे संबंध बताए, जैसे कि मोहन्स बुक, मोहन्स, ठीक भैया, मोहन्स बुक, तो जब वहाँ पे एपोस्ट्रॉफी का यूज संबंध बताने के लिए करते हैं, तो यहाँ पे संबंध नहीं बताया जा रहा है, तो द विदास हैव बीन लिविंग हियर फॉर अबाउट अ डिकेड। नेक्स्ट प्रश्न है यू आर अमॉन्ग दोज मैन हु अर्न नेम एंड फेम नॉट बाई चांस बट बाई हार्ड वर्क। तो यहाँ पे यू आर अमॉन्ग दोज, तो यहाँ पे क्या होगा, दोज के बाद में क्या होगा, मेन होगा, ना कि मैन होगा, तो ये हमारा मेन गलत है। यहाँ पे किसका यूज होगा, MEN का, क्योंकि यहाँ पे दोज जो है प्लूरल को इंडिकेट कर रहा है, ठीक भैया, तो दोज के बाद में MEN का यूज करेंगे, ना कि मैन का। नेक्स्ट प्रश्न है चिल्ड्रेन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीफ्स एज दियर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड। तो यहाँ पे क्या होगा, मिसचीफ्स नहीं होता है, मिसचीफ होता है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक भैया, तो चिल्ड्रेन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिसचीफ एज दियर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड। तो इसमें किस में एरर है, इसमें आपका बी में एरर है। नेक्स्ट प्रश्न है शीप्स आर इकोनॉमिकल यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड फॉर वूल एंड मीट। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सीप्स नहीं होता है, क्या होता है, सीप्स होता है, क्या होता है, सीप होता है सिर्फ। सीप आर इकोनॉमिकल यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड फॉर वूल एंड मीट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो होगा मेरे भाई सीप होगा, ना कि सीप्स। नेक्स्ट प्रश्न है आई रीड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कॉन्टेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, आई रीड द लेटर एंड मेड हिम अवेयर ऑफ इट्स कॉन्टेंट्स होता है, ना कि कॉन्टेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्टेंट्स का यूज होगा, ठीक भैया। नेक्स्ट I shall not go to party tonight since I have many works to complete before I give presentation tomorrow। तो यहाँ पे क्या होता है, वर्क्स का मतलब क्या होता है, वर्क्स का मतलब होता है मेरे भाई साहित्यिक लेख या साहित्यिक रचना, और वर्क का मतलब क्या होता है, काम होता है। तो यहाँ पे एस नहीं आएगा, तो इसी में एरर है, यहाँ पे एस नहीं आएगा, तो बी पार्ट में इसमें एरर है, ठीक भैया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, I shall not go to party tonight since I have many work to complete before I give presentation tomorrow। नेक्स्ट प्रश्न है वन मस्ट बी ऑलवेज ट्रू टू वंस वर्ड्स इफ वन वांट्स टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन। तो यहाँ पे क्या होगा, वन मस्ट बी ऑलवेज ट्रू टू वंस वर्ड्स, वर्ड्स का मतलब क्या होता है, शब्द होता है, और यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, अपनी वचन, अपनी वादे से क्या होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। तो यहाँ पे वर्ड नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे वर्ड्स नहीं आएगा, क्या आएगा, वर्ड आएगा, ठीक भैया। तो जो इसमें एरर है उसमें बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट even after the enactment of several acts and provisions we can see 5 years old boys working in hazardous का मतलब होता है खतरनाक, डेंजरस, ठीक है, hazardous का मतलब क्या होता है, खतरनाक या डेंजरस फैक्ट्रीज, ठीक भैया। तो यहाँ पे क्या होगा, even after the enactment of several acts and provisions we can see 5 ईयर होगा, ना कि यहाँ पे ईयर्स होगा, क्या होगा मेरे भाई, सी 5 ईयर, ईयर्स नहीं होता है, ठीक, क्या होता है, 5 ईयर ओल्ड बॉयज, ठीक, 5 year old boys working in hazardous factories। Next, the fence blade has broken and we must buy a new fan before disposing it off। तो यहाँ पे क्या होगा, the fence blade, जब भी निर्जीव के बारे में बात करेगा तो हम उसके साथ में एपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं करेंगे, ठीक भैया, एपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं करेंगे, उसके साथ में क्या करेंगे, ऑफ, द ब्लेड ऑफ फैन, ठीक भैया, द फैन ऑफ ब्लेड नहीं करेंगे, द ब्लेड ऑफ फैन, ठीक। नेक्स्ट she wears spectacle and so she was unable to see the gangster that attacked her last night। तो यहाँ पे क्या होगा, she wears spectacle होता है, नहीं मेरे भाई, क्या होता है, spectacles होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, spectacles हो जाएगा। ये हमेशा कैसे होता है भैया, spectacles होगा, ना कि आपका स्पेक्टेकल होगा, ठीक, जैसे कि आपका स्पेक्टेकल्स हो गया, गोगल्स हो गया, बाइनाकुलर्स हो गया, ठीक ना, पैंट्स, पैजामा, ये सब हमेशा किस में, पेयर में होते हैं, और हमेशा कैसे आते हैं, हमेशा प्लूरल की तरह इनका यूज भी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सोल्ड फॉर अ सॉन्ग। फॉर अ सॉन्ग का मतलब होता है एकदम सस्ते में बेच देना। ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सोल्ड फॉर अ सॉन्ग एज वी वर इन अ हरी टू लीव द टाउन। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल द फर्नीचर्स नहीं होता है, क्या होता है भैया, ऑल द फर्नीचर होगा, और ऑल द फर्नीचर के साथ में हैव नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज। ऑल द फर्नीचर हैज़ बीन सोल्ड फॉर अ सॉन्ग एज वी वर इन हरी टू लीव द टाउन, ठीक भैया। नेक्स्ट प्रश्न है
द एंग्री मॉब अटैक्ड द पुलिस ऑफिसर्स व्हेन दे केम टू रेज द इलीगल कंस्ट्रक्शन। तो द एंग्री मॉब नहीं होता है, कभी भी मॉब के साथ में क्या नहीं लगाएंगे, एंग्री नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसका मॉब का मतलब होता ही है कि एंग्री क्राउड, उकसाई भीड़, ठीक भैया। तो मॉब के साथ में कभी भी एंग्री का प्रयोग नहीं करेंगे, ये क्या है आपका ग्रामेटिकली एरर है। नेक्स्ट, दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट होम बाई मिस्टेक एंड वेंट टू द रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे क्या लगेजेस नहीं होता है आपका, लगेज हो गया, बैगेज हो गया, सीनरी हो गया, इसका हम प्लूरल नहीं करते, ठीक है। तो यह क्या होगा, सिर्फ लगेज होगा यहाँ पे। तो दे लेफ्ट देयर लगेज एट होम बाई मिस्टेक एंड वेंट टू द रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है, द कार कुड नॉट असेंड द स्टीप हिल बिकॉज इट वॉज इन द रॉन्ग गियर्स। तो क्या 2-4 गियर में रही होगी कार? नहीं मेरे भाई, एक वो गियर लगा होगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गियर से नहीं होगा, क्या होगा, गियर होगा यहाँ पे, तो द रॉन्ग गियर। नेक्स्ट है, द टिकट विंडो रिमेंड क्लोज थ्रू आउट द डे। तो इसमें क्या एरर है, द टिकट विंडो नहीं होता, क्या होता है भैया, टिकट काउंटर होता है, द टिकट काउंटर रिमेंड क्लोज थ्रू आउट द डे। नेक्स्ट, सत्यजीत रे हु कॉन्सीव्ड co-authored and directed a number of good films was one of India's most talented film maker। तो वन ऑफ आया है, तो इसके बाद में हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट का यूज होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, टैलेंटेड फिल्म मेकर आपका सब्जेक्ट है, तो इसमें क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, तो वन ऑफ इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर्स हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है भैया, आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक इट इज समबॉडीज इल्स। तो यहाँ पे बॉडी में नहीं लगेगा एस, एपोस्ट्रॉफी किस में लग जाएगा, एपोस्ट्रॉफी एस इल्स में लगेगा। आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक इट इज समबॉडी इल्सेस, ठीक भैया, कि इसमें लगेगा, एपोस्ट्रॉफी एस इल्स में लगता है, ना कि बॉडी में, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, यू शुड नॉट पुट योर साइन ऑन एनी पेपर दैट यू हैव नॉट रीड। देखिए यहाँ पे हमें साइन, यहाँ पे हमें वर्ब की नहीं आवश्यकता है, यहाँ पे हमें नाउन की आवश्यकता है। तो यू शुड नॉट पुट योर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन के स्थान पे आएगा आपका सिग्नेचर, क्या आएगा मेरे भाई, यहाँ पे आएगा सिग्नेचर आएगा, ना कि साइन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू शुड नॉट पुट योर सिग्नेचर ऑन एनी पेपर दैट यू हैव नॉट रीड। नेक्स्ट, टाउन्स आफ्टर टाउन्स वर कॉन्कर्ड बाय हिम बट ही फाउंड नो पीस। तो इसमें क्या एरर है, तो इसमें ये एरर है कि जो है उसने टाउन के बाद टाउन जीता बट उसको शांति नहीं मिली। तो यहाँ पे टाउन्स आफ्टर टाउन्स नहीं होता है, क्या होता है भैया, टाउन आफ्टर टाउन होगा यहाँ पे एस इसके साथ में नहीं लगता है, ठीक। टाउन आफ्टर टाउन वर कॉन्कर्ड बाय हिम बट ही फाउंड नो पीस। नेक्स्ट प्रश्न है, When we reached the fair, we found that there was no place to stand। तो यहाँ पे प्लेस जो होता है वो बड़े स्थानों के लिए होता है, और मान लीजिए आप जब मेला देखने गए तो वहाँ पे जो है स्थान ही नहीं था खड़े होने के लिए, तो यहाँ पे प्लेस नहीं रूम का यूज करेंगे। जैसे ये मेला हो गया, ये बड़ा सा मेला लगा हुआ है, तो इसमें जो है कोई जो है आपको स्थान ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये मेला लगा है, मान लीजिए इतने मेला लगा हुआ है राउंड राउंड, तो यहाँ पे आपको जो है कोई कुछ मिला ही नहीं खड़ा होने के लिए, स्थान ही नहीं मिला, ठीक। तो वहाँ पे रूम बोलेंगे, ना कि प्लेस। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 48, ऑल द एविडेंसेस वर अगेंस्ट हिम एंड ही वाज हेल्ड गिल्टी। तो यहाँ पे क्या होता है, एविडेंस, जो एविडेंस होता है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ कभी भी एस नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ हो जाएगा आपका एविडेंस, और इसके साथ में वर नहीं, इसके साथ में वाज आएगा, ठीक। ऑल द एविडेंस वाज अगेंस्ट हिम एंड ही वाज हेल्ड गिल्टी, ठीक भैया। नेक्स्ट प्रश्न है इसके बाद में, माई कजिन ब्रदर इज अ चीटर एंड ही चीट्स हिज फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स टू। तो यहाँ पे माई कजिन ब्रदर नहीं होगा, ठीक है। कजिन क्या होता है, कजिन का मतलब ही होता है क्या, चचेरा भाई या चचेरी बहन। तो कभी भी इसके अंदर कजिन के साथ में ब्रदर और सिस्टर का यूज नहीं करेंगे, और चीटर भी नहीं होता, क्या होता है, चीट होता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, माई कजिन इज अ चीट एंड ही चीट्स हिज फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स टू। नेक्स्ट प्रश्न इसके बाद में, द कमेटी कुड नॉट कम टू अ फाइनल कंक्लूजन। तो फाइनल कंक्लूजन नहीं होता है भैया, अगर आप फाइनल कंक्लूजन के साथ में फाइनल लगाएंगे तो आपका सुपरफ्लुअस हो जाएगा। सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है भैया, अनावश्यक चीज़ें आप जोड़ रहे हैं, ठीक है भैया, तो उसके साथ में जो उपयुक्त नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे फाइनल नहीं लगाएंगे। कंक्लूजन का मतलब होता ही है क्या, फाइनल डिसीजन जो होता है ना, तो उसी को बोलते हैं क्या, फाइनल नहीं बोलते, ठीक, कंक्लूजन बोलते हैं, ठीक भैया। फाइनल नहीं लगाएंगे इसके साथ में, तो आपका इसमें सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, ऑल द प्लेयर्स वर इन हाई स्पिरिट। ऑल द प्लेयर्स वर इन हाई स्पिरिट। तो स्पिरिट का मतलब क्या होता है, मतलब जोश उसमें थे, तो स्पिरिट्स यहाँ पे यूज करेंगे, ना कि स्पिरिट। तो ऑल द प्लेयर्स वर इन हाई स्पिरिट्स हो जाएगा यहाँ पे, ना कि स्पिरिट। तो यहाँ पे जो है आपका सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट है, करंटली आवर सराउंडिंग्स इज ऑफुल।
ऑफुल का मतलब क्या होता है, बहुत ही जो मतलब जो हमारे आसपास जो चीज़ें हैं वो बहुत क्या है, ऑफुल है। ऑफुल का मतलब क्या होता है, ऑफुल का मतलब होता है बहुत ही क्या, बहुत बुरा, ठीक ना, ऑफुल। तो यहाँ पे आवर सराउंडिंग नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवर सराउंडिंग्स, करेंटली आवर सराउंडिंग्स इज ऑफुल, ठीक भैया। आई कुड नॉट गेट गुड मार्क इन इंग्लिश, तो यहाँ पे क्या होगा, आई कुड नॉट गेट गुड मार्क नहीं होता है, क्या होता है, आई कुड नॉट गुड, यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, मार्क्स हो जाएगा, यहाँ पे एस का यूज करेंगे, आई कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश। इसके बाद नेक्स्ट, ही टुक हिज क्लॉथिंग्स एंड लेफ्ट द प्लेस विदाउट इन्फॉर्मिंग अस, ही टुक हिज क्लॉथिंग्स, तो कभी क्लॉथिंग्स नहीं होता है, ठीक भैया, क्या होगा यहाँ पे क्लॉथेज होगा, जो सिले हुए कपड़े होते हैं उसके साथ में ईएस लगा होता है, क्लॉथेज होता है, और जो बिना सिला कपड़ा होता है उसको उसको क्लॉथ्स बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमें किसकी आवश्यकता है, यहाँ पे क्लॉथेज की आवश्यकता है, तो यहाँ पे ही टुक हिज क्लॉथेज एंड लेफ्ट द प्लेस विदाउट इन्फॉर्मेशन अस, ठीक। नेक्स्ट, हाउ कैन बी रिलाई ऑन दीज इन्फॉर्मेशंस, तो हाउ कैन बी रिलाई ऑन दीज इन्फॉर्मेशंस, तो इन्फॉर्मेशंस नहीं होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि इन्फॉर्मेशन एक क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो कभी भी इसके साथ में एस नहीं लगाते। देयर वाज लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन योर एक्सरसाइज, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देयर वाज अ लॉट ऑफ का यूज करेंगे, ना कि लॉट ऑफ का, तो यहाँ पे अ लॉट ऑफ होगा या फिर लॉट्स ऑफ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर वाज अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन योर एक्सरसाइज, ठीक भैया, तो यहाँ पे क्या होगा, अ लॉट ऑफ होगा। नेक्स्ट, प्लीज़ पे माई रिगार्ड टू योर पेरेंट्स, प्लीज़ पे माई रिगार्ड्स होता है, ठीक है, रिगार्ड्स का मतलब क्या होता है, प्लीज़ पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, रिगार्ड्स का मतलब होता है किसी जो धनराशि होती है या फिर जो आपने कुछ जीती है राशि, तो उसको बोलते हैं क्या, रिगार्ड्स, ठीक। नेक्स्ट, इन द इवेंट ऑफ एन अटैक वी विल फोर्स टू टेक आर्म अगेंस्ट द एनिमी, तो देखिए आर्म नहीं होता है, आर्म का मतलब होता है भुजा, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा आर्म्स एंड एमुनिशन, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करना है मुझे, यहाँ पे प्रयोग करना है भैया आर्म्स का, तो यहाँ पे क्या होगा, एस लगेगा, आर्म्स का मतलब क्या होता है, बम जो होता है, ठीक भैया। इन द इवेंट्स ऑफ एन अटैक वी विल फोर्स टू टेक आर्म्स अगेंस्ट द एनिमी, ठीक। नेक्स्ट, देयर इज लॉट्स ऑफ मनी इन हिज अकाउंट इन द बैंक, तो यहाँ पे जो राइट होगा वो होगा देयर आर अ लॉट ऑफ मनी इन हिज अकाउंट इन द बैंक, तो इसका राइट हो जाएगा, ठीक भैया। क्या हो जाएगा, यहाँ पे अ लॉट ऑफ का यूज करेंगे, अ लॉट ऑफ मनी का, ना कि लॉट्स ऑफ मनी का, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अ लॉट ऑफ मनी। नेक्स्ट प्रश्न है इसके बाद में, वी मस्ट सेट अ गुड एग्जाम्पल फॉर आवर ऑफस्प्रिंग्स टू फॉलो, तो यहाँ पे बी, यहाँ पे ऑफस्प्रिंग नहीं होता है, क्या होता है, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है वंश या संतान, तो बी मस्ट सेट अ गुड एग्जाम्पल फॉर आवर ऑफस्प्रिंग टू फॉलो, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑफस्प्रिंग होगा, ना कि ऑफस्प्रिंग्स। नेक्स्ट, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर मोस्ट चार्मिंग, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सीनरी, जो सीनरी होता है वो आपका क्या होता है, अनकाउंटेबल है ना, तो इसके साथ में हम प्लूरल का यूज़ नहीं करेंगे। द सीनरी ऑफ कश्मीर आर मोस्ट चार्मिंग, तो यहाँ पे क्या होगा, द सीनरी ऑफ कश्मीर आर मोस्ट चार्मिंग, तो इसमें जो है देखिए यहाँ पे आर भी इरर है, यहाँ पे क्या आएगा, फिर इज आ जाएगा, ठीक भैया। तो द सीनरी ऑफ कश्मीर इज मोस्ट चार्मिंग, तो इसमें दो पार्ट में इरर था, ए और बी में, बट यदि कोई ए लगाया है तो उसका सही माना जाएगा, ठीक भैया। यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया था, यहाँ पे इज होगा, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज मोस्ट चार्मिंग। नेक्स्ट, द सराउंडिंग्स ऑफ माई लॉजिंग आर प्लीजेंट, तो यहाँ पे द सराउंडिंग्स ऑफ माई लॉजिंग्स आर प्लीजेंट, तो इसमें 62 में जो एरर है यहाँ पे सराउंडिंग्स होता है, द सराउंडिंग्स ऑफ माई लॉजिंग्स आर प्लीजेंट। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, तो यहाँ पे साउंड क्या है आपका, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ में एस का यूज़ नहीं करेंगे, तो इस जो सी पार्ट है इसमें आपका एरर हो जाएगा, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, ठीक भैया। नेक्स्ट, आई बॉट द हाउस विथ इट्स इक्विपमेंट्स, तो यहाँ पे क्या होगा, इक्विपमेंट होता है, ना कि इक्विपमेंट। ये सारे जो क्वेश्चन ये नाउन के रूल से रिलेटेड हैं, ठीक भैया, जो आपको सारे कराए गए थे वहीं से क्वेश्चन पूछे गए थे, कहीं बाहर से नहीं आया था, ठीक भैया। तो ही हैज़ बोट कॉस्टली फर्नीचर, नो एरर, तो यहाँ पे क्या होगा, ही हैज़ बोट कॉस्टली फर्नीचर होता है, ना कि फर्नीचर्स, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्नीचर होगा, फर्नीचर्स नहीं होता है, ठीक, तो फर्नीचर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अ पैक ऑफ हाउंड अटैक्ड द हर्ड ऑफ सीप एंड किल्ड अ फ्यू, तो यहाँ पे क्या होगा, अ पैक ऑफ हाउंड्स होता है, क्या होता है भैया, हाउंड्स, हाउंड्स का मतलब क्या होता है, शिकारी कुत्ते, जो शिकारी कुत्ते थे किस पे अटैक कर दी, हर्ड ऑफ सीप पर,
ठीक ना, और फिर किल्ड अ फ्यू। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, समझ में आया कि नहीं ये, ठीक भैया। नेक्स्ट, दीज न्यूज़ हैव डिस्टर्ब्ड द पीस ऑफ माई माइंड। तो दीज न्यूज़, तो न्यूज़ क्या होता है आपका, न्यूज़ मैंने आपको बताया था इसका जो है, इसके साथ में ये सिंगुलर होता है आपका। न्यूज़ देखने में प्लूरल लगता है, इससे आपका हो गया न्यूज़ हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, बिलियर्ड्स हो गया, सिंगल्स हो गया, ठीक भैया। ये सब कैसे होते हैं, ये सब देखने में प्लूरल की तरह होते हैं, बट इनका यूज कैसे होता है, इनका यूज जो है सिंगुलर की तरह होता है। तो यहाँ पे दीज न्यूज़ हैज़ हो जाएगा, यहाँ पे दीज न्यूज़ हैज़ डिस्टर्ब द पीस ऑफ माई माइंड। इसके बाद में नेक्स्ट है, ही डज़ नॉट अपेयर टू हैव एनी ब्रेन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही डज़ नॉट अपेयर टू हैव एनी ब्रेन्स होता है, ना कि ब्रेन, ठीक भैया। क्या होता है, ब्रेन्स होता है, ब्रेन आपका सही है, ठीक। आवर रूम्स रूफ, तो यहाँ पे क्या है, ये भी आपका, ये क्या है आपका, ये भी आपका एक क्या है, मतलब ये निर्जीव चीज़ें हैं। तो निर्जीव के साथ में कभी भी जो है पास्ट टॉपिक का यूज़ नहीं कर सकते हैं, मतलब करते हैं, इसके साथ में हमेशा ऑफ का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, द रूफ ऑफ, या कहते हैं रूफ ऑफ आवर रूम्स, रूफ ऑफ आवर रूम लीक्स बैडली इन द रेनी सीजन। नेक्स्ट है इसके बाद में, ही इंट्रोड्यूस हिज कजिन सिस्टर टू मी। तो यहाँ पे कजिन सिस्टर नहीं होता है, कजिन सिस्टर कजिन ब्रदर नहीं होता है भैया, क्या होता है, सिर्फ कजिन होता है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है, चूज द अप्रोप्रिएट पेयर। यहाँ पे पेयर आपको जो है ढूंढना है। जैसे फिश का क्या होता है, सोल होता है, जो फिश का जो ग्रुप होता है उसको सोल बोलते हैं। उसी प्रकार से वोल्फ, जो वोल्फ होता है उसके ग्रुप को क्या पेयर बोलते हैं, या पैक बोलते हैं, या प्राइड बोलते हैं, या हर्ड बोलते हैं। जो वोल्फ होता है इसके जो होता है उसको हर्ड बोलते हैं। प्राइड किसका होता है, प्राइड होता है लायन का, जो लायन का समूह होता है उसको प्राइड बोलते हैं, ठीक भैया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है जो है, प्राइड लायन का समूह होता है, उसी प्रकार से पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट किसका होता है, केटल का होता है, एसेस का होता है, या पैरेट का होता है, या आउल्स का होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होता है आपका आउल्स। तो जिस प्रकार से प्राइड लायन का समूह होता है, उसी प्रकार से पार्लियामेंट जो है आउल का समूह होता है, ठीक भैया। इसके बाद नेक्स्ट है फोटोज। फोटोज किसका समूह होता है, जो फोटोज है वो आपका एल्बम, जो एल्बम है वो फोटोज का जो है समूह होता है। उसी प्रकार से बुक कहाँ होती है, आपकी लाइब्रेरी में होती है ना। तो बुक्स का जो समूह होता है उसको लाइब्रेरी बोलते हैं। लाइब्रेरी किस लिए होती है, क्योंकि वहाँ पे बुक का पूरा क्या होता है मेरे भाई, ग्रुप होता है। नेक्स्ट, मोब होता है पीपल का, और उसी प्रकार से हर्ड किसका होता है, तो केटल का, क्रॉप्स का, या लीडर्स का, या बर्ड का। तो हर्ड किसका झुंड होता है, हर्ड होता है आपका केटल का, जानवरों जो होते हैं, ठीक भैया, केटल मवेशी, उनका जो समूह होता है उसको हर्ड बोलते हैं। इसके बाद में बेबी किसका ग्रुप होता है, बेबी जो होता है वो लेडीज़ जो होता है, हाँ, ग्रुप होता है बेबी, ठीक। उसी प्रकार से रेजिमेंट किसका ग्रुप होता है भैया, सोल्जर्स का होता है ना। सोल्जर्स का ग्रुप क्या होता है भैया, रेजिमेंट। आर्मी खुद ही एक क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक। नेक्स्ट, इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं भैया। इसके अंदर नेक्स्ट क्या कह रहा है भैया, सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैव एरर्स एंड सम आर करेक्ट, फाइंड आउट व्हिच पार्ट हैज़ एन एरर एंड मार्क दैट पार्ट एज योर आंसर। इफ़ देयर आर नो एरर, मार्क्स नो एरर एज योर आंसर, ठीक भैया। अगर नो एरर है तो नो एरर चूज करना है, और यदि इसमें एरर है तो एरर जो है इसमें करना है। जैसे इसमें का जो 76 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्रिंगिंग बैक ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द वर्किंग बॉडीज आफ्टर डिमोनेटाइजिंग इज द बिगेस्ट कॉन्सर्न फॉर द पीपल नाउ। तो इसमें क्या एरर है, तो इसमें हमें यहाँ पे कॉन्सर्न जो है आपका ये जो वर्ब की तरह यूज कर रहा है, मतलब यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हो रहा है, बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए भैया, यहाँ पे हमें जो चाहिए वहाँ पे चाहिए नाउन। तो यहाँ पे कॉन्सर्न हो जाएगा, ठीक भैया। यहाँ पे कॉन्सर्न नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉन्सर्न। तो ये जो है ब्रिंगिंग बैक ऑफ नॉर्मल फंक्शनिंग्स ऑफ द वर्किंग बॉडीज आफ्टर डिमोनेटाइजिंग, डिमोनेटाइजेशन, इसका मतलब होता है नोटबंदी जब हुई थी। तो इज़ द बिगेस्ट कॉन्सर्न फॉर द पीपल नाउ। तो यहाँ पे थर्ड में जो है एरर है आपका। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। द मदर इन लॉज गेदर टुगेदर टू डिस्कस सर्टन फैमिली इशूज़ दैट हैड टू बी सॉर्टेड आउट। तो क्या हो जाएगा, द मदर्स इन लॉ होगा, यहाँ पे यहाँ पे लाज में जो है एस नहीं लगेगा, बल्कि किसमें लगेगा, मदर्स में लगेगा। तो द मदर्स इन लॉ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इट इज़ अ सिग्निफिकेंट एक्सेप्टेड फैक्ट दैट लॉफ इज़ द बेस्ट मेडिसिन्स टू रिमूव स्ट्रेस एंड लिव अ डिजीज फ्री लाइफ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लॉफ का हमें नहीं यूज करना है, यहाँ पे हमें एज अ नाउन की तरह इसको यूज करना है। तो लॉफ्टर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन होगा यहाँ पे। तो किस में एरर है, यहाँ पे दूसरे में एरर था। Her hairs was messed up badly in the wind by the time she reached the function
हॉल। तो यहाँ पे किस में एरर है, हर हेयर वाज मिस्ड। तो यहाँ पे हर हेयर्स नहीं होता है, क्या होता है भैया, हर हेयर होता है। अगर एक दो आपके बाल यदि पके हों तो उसके लिए हम हेयर्स का, क्योंकि हम उसको गिन सकते हैं। तो आपका जो ये बाल है वो सारे उसके बाल क्या कैसे हो गए थे, मेस्ड अप हो गए थे बेडली हवा के कारण ना। तो यहाँ पे हेयर, सारे बाल की बात करें, जब सारे बाल की बात करेगा तो वहाँ पे हर का हेयर का यूज़ करेंगे, ना कि हेयर्स का। ठीक भैया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हेयर होगा आपका। ठीक, हर हेयर्स वाज मिस्ड अप बेडली इन द wind by the time she reached the function hall. Next, the flexible of withdrawals from funds under the pension scheme would be tightened. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, the flexible of withdrawals। तो यहाँ पे the flexible नहीं होता है, क्या होता है, the flexibility of withdrawals from funds under the pension scheme would be tightened। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, women athletes have performed far better देन मैन एथलीट्स दिस स्पोर्ट सेशन। तो मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या मतलब देखिए, यहाँ पे जो है वोमेन एथलीट्स, तो दोनों प्लूरल है ना भैया, वोमेन एथलीट्स है परफॉर्म फार बेटर देन मैन एथलीट्स होगा। यहाँ पे क्या होगा भैया, यहाँ पे मैन होगा, ना कि मैन। यहाँ पे क्या होगा, मैन होगा, MEN होगा। ठीक भैया, यहाँ पे यही एरर है। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, मैन होगा, तो इसमें थर्ड में एरर है। वोमेन एथलीट्स है परफॉर्म फार बेटर देन मैन एथलीट्स दिस स्पोर्ट सेशन। इसका नेक्स्ट है, all the criterias were discussed but nobody could meet the expectation। तो यहाँ पे क्या होगा, all the criterias नहीं होता है। बताया गया था कि जब भी क्राइटेरिया आता है, इसका जब प्लूरल होता है, सिंगुलर जो होता है इसका क्राइटेरियन होता है, और इसका प्लूरल जो होता है वो क्राइटेरिया होता है। तो इसमें एस नहीं आएगा, क्राइटेरियन का क्या होता है, क्राइटेरिया। तो all the criteria were discussed but nobody could meet the expectation। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, There were a great many questions which were left answered at the end of the investigation। तो there were a great many questions, तो इसमें क्या एरर है, तो यहाँ पे होना चाहिए क्या मेरे भाई, यहाँ पे questions होना चाहिए। There were a great many questions, तो यहाँ पे फर्स्ट में एरर है। तो there were a great many questions which were left unanswered at the end of the investigation। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, यू नीड टू एड 3 स्पूनफुल्स। तो यहाँ पे स्पून नहीं हो, स्पून के बीच, स्पून के बाद में नहीं लगेगा या लास्ट में लगता है। ठीक भैया, स्पूनफुल्स होता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हिज ऑनेस्टी वाज एडमायर्ड बाई वन एंड ऑल इन द ब्लेज। तो यहाँ पे क्या होगा, हिज ऑनेस्टली नहीं होता है, क्या होगा, हिज ऑनेस्टी होता है। क्या भैया, हिज ऑनेस्टी वाज एडमायर्ड बाई वन एंड ऑल इन द ब्लेज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज ऑनेस्टी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस देखना है कौन सा करेक्ट है। 3 यंग वोमेन एंड 2 यंग मैन। अब देखिए यहाँ पे 3 के लिए वोमेन है, सही है क्या, 2 यंग मैन। अब यहाँ पे 2 यंग मैन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, MEN होना चाहिए। 2 यंग मैन, प्लूरल की बात कर रहे हैं ना भैया। तो 3 यंग वोमेन एंड 2 यंग मैन वर इन द हॉल। तो ये हमारा बी वाला जो है सही है, 3 यंग वोमेन एंड 2 यंग मैन। तो दोनों हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। तो हमारा जो बी ऑप्शन है इसमें का सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आई बॉट 2 डजन्स एप्पल, आई बॉट 2 डजन एप्पल्स, आई बॉट 2 डजन एप्पल, आई बॉट 2 डजन्स एप्पल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, आई बॉट 2 डजन। जब भी हम इसके साथ में जो है, जैसे कि आपका 200 है ना, 4 मिलियन, 4000, तो इसका 4000 नहीं करते हैं, क्या करते हैं भैया, 2 डजन, 2000, 200 ये होता है, ना कि हंड्रेड्स होता है। ठीक, उसके बाद में हम प्लूरल का यूज़ नहीं करते। तो ये आपका केस था एक कि जब भी नंबरिंग वाला आते हैं इसके बाद भी हम एस नहीं लगाएंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 2 डजन आपका ये सही है। तो दूसरा ऑप्शन इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, आई एडमायर लता एंड आशा सिंगिंग, आई एडमायर लताज एंड आशा सिंगिंग। ये गलत है आपका, यहाँ पे भी एपोस्ट्रॉफी नहीं यूज हुआ है। ठीक, आई एडमायर लताज एंड आशा सिंगिंग, आई एडमायर लता एंड आशा सिंगिंग। तो देखिए उसने जो है एडमायर किया, जो व्यक्ति था वो कैसे कर रहा है, अलग अलग जो है सिंगिंग जो है उनकी ज्वाइंट थोड़ा ना कर रहा है प्रशंसा, अलग अलग प्रशंसा कर रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एडमायर लताज एंड आशा सिंगिंग। तो अलग अलग प्रशंसा कर रहा है, लता की अलग कर रहा है और आशा की अलग कर रहा है। तो आई एडमायर लताज एंड आशाज सिंगिंग। नेक्स्ट, आई नीड योर फेवर, आई नीड योर्स फेवर, आई नीड योर्स फेवर, आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू। तो ये भी गलत है आपका, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी योर्स के साथ में कभी भी नहीं लगता। आई नीड योर फेवर नहीं होता भैया, क्या होता है, आई नीड योर्स फेवर होता है। जब भी ये पोजीशन बताता है आपका तो इसके साथ में कभी भी योर्स हो गया, हर्ष हो गया, तो इसके साथ में एपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं करते। तो यहाँ पे क्या राइट होगा, आई नीड योर्स फेवर। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट,
देयर आर मैनी फिशेज इन द पॉन्ड, देयर आर मैनी फिश इन द पॉन्ड, देयर आर मच फिशेज इन द पॉन्ड, देयर आर सो मैनी फिशेज इन द पॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, देयर आर मैनी फिशेज इन द पॉन्ड, देयर आर मैनी फिश इन द पॉन्ड या देयर आर मच फिशेज इन द पॉन्ड। तो इसका जो राइट है वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, देयर आर मैनी फिशेज इन द पॉन्ड, देयर आर मैनी फिशेज इन द पॉन्ड। तो ये हमारा राइट है। इसके बाद आगे चलते हैं। सेलेक्ट द आंसर चॉइस दैट आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस। तो हमें क्या ढूंढना है, इसमें नाउन ढूंढना है कि कौन सा नाउन है। जैसे इट विल टेक ऑल ऑफ योर एनर्जी एंड विल टू बी एबल टू वॉक अगेन। तो क्या टेक यहाँ पे नाउन है, ऑल नाउन है या योर नाउन है, एनर्जी नाउन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है एनर्जी। एनर्जी आपका क्या है, नाउन होता है ना भैया। इसके बाद नेक्स्ट, द वर्कर्स ऑफ मैनी ग्रेट पोएट्स हैव बीन प्लेस्ड ऑन रिजर्व। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका प्लेस्ड है ये आपका क्या होता है, नाउन होता है ना। जो स्थान होता है वो क्या होता है, नाउन होता है। ठीक भैया, ग्रेट नहीं होगा आपका, रिजर्व नहीं होगा, मैनी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो प्लेस है आपका नाउन है। नेक्स्ट, द ब्रुकलिन ब्रिज वाज ओपनड इन 1883। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रिज आपका क्या है, आपका ये नाउन है यहाँ पे। ठीक भैया, ब्रिज क्या है आपका, ये कॉमन नाउन है। अगर यहाँ पे कोई नाम होता है जैसे कि ब्रुकलिन ब्रिज, तो ये आपका क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन हो जाता है। लेकिन ब्रिज यहाँ पे क्या है, नाउन है। नेक्स्ट, स्पार्टा एंड एथेंस वर एनिमीज ड्यूरिंग द पेलोपोनेसियन वार। तो क्या थी ये जो है इसमें सेंटेंस बताना है कौन सा यहाँ पे आपका जो है नाउन है। तो वार क्या होता है भैया, नाउन होता है ना। ये वार क्या है आपका, ये कॉमन नाउन है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर नाम ले लेता हूँ जैसे कि जो है पानीपत का वार, ठीक ना, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। तो वार क्या होता है यहाँ पे, ये कॉमन नाउन है। नेक्स्ट, शार्क्स एंड लैम्प्रियाज आर नॉट ट्रू फिश बिकॉज देयर स्केलेटन्स आर मेड ऑफ कार्टिलेज रेदर देन बोन। तो इसमें क्या है, इसमें जो नाउन है वो क्या है आपका, बोन। तो बोन हो गया है आपका नाउन है। ठीक, बोन क्या होता है, हड्डी। हड्डी क्या आपका कॉमन नाउन होता है। ठीक भैया, सारी हड्डी के बारे में बात करता है। ठीक, जॉय हैव यू मीट योर न्यू बॉस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव मेट योर या बॉस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉस राइट हो जाएगा। इसके बाद में स्यूज पेरेंट्स ट्राइड लिविंग इन द नॉर्थ बट दे कुड नॉट एडेप्ट टू द कोल्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ आपका क्या हो जाएगा, जो दिशा होती है वो भी क्या होता है, नाउन होता है। नॉर्थ क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्शन। कॉमन जो यहाँ पे नॉर्थ है ये आपकी क्या है भैया, ये दिशा होती है ना, डायरेक्शन दिशा होती है ना। तो नॉर्थ आपका क्या भैया, नाउन है। इस बार नेक्स्ट, मास्टरिंग बेसिक मैथमेटिक्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट गोल फॉर यंगर स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास्टरिंग यंगर इंपॉर्टेंट या स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आपका क्या होता है, नाउन होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, टू सीज अ फॉरेन एम्बेसी एंड इट्स इनहेबिटेंट्स इज फ्लेग्रेंट डिसरिगार्ड फॉर डिप्लोमेटिक न्यूट्रलिटी। तो इसमें कौन सा है, तो इसमें से आपका जो नाउन है ये है आपका न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी क्या है आपका, नाउन है। इसके बाद मेरे भाई लास्ट प्रश्न है आज का, द ट्रोजन्स रेस डिसीजन टू एक्सेप्ट द वुडन हॉर्स लेड टू देयर डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे क्या है, मैंने आपको आइडेंटिफाई नाउन करने के लिए बताया था, जैसे कि TION लास्ट में आ जाता है या ISM आ जाता है। ठीक, तो ये सब क्या होते हैं भैया, नाउन होते हैं। तो हमारा डिस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, नाउन हो जाएगा। तो ये हमने कंप्लीट किया भैया 100 क्वेश्चन, इसमें जो है मैंने कंप्लीट करवाया आपको। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और यदि आप हमारे इस चैनल से नए हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलें।